साल के बच्चों की आंखों के सामने दोबारा मस्जिद को नहीं खोएंगे इंशाअल्लाह ताला। अयोध्या हुई हमारी, अब काशी मथुरा की बारी। काशी तो झांकी है, अभी और कई बाकी है। शिवलिंग या फव्वारा, क्या मिलेगा अब छुटकारा? नंदी का इंतजार, क्या पूरा होगा दलों का ख्वाब? अयोध्या हुई हमारी, क्या काशी मथुरा की है अब बारी? ये नारा बीजेपी सरकार लगातार कहती आ रही है। 2022 चुनाव में भी बीजेपी ने इसी नारे पर दबी आवाज में जोर दिया था, जिसको लेकर अन्य दलों ने निशाना भी साधा था। लेकिन धीरे धीरे बीजेपी अपने एजेंडे पर चल रही है, जिसका असर अब दिखाई भी दे रहा है। जी हाँ, अयोध्या के बाद काशी, और काशी इन दिनों धर्म का कुरुक्षेत्र बना हुआ है। अयोध्या के राम मंदिर का मुद्दा सुलझने के बाद अब काशी और मथुरा को लेकर भी सियासत तेज हो गई है। काशी के ज्ञान व्यापी का मामला तब और भी गर्मा गया जब मस्जिद परिसर में सर्वे के दौरान हिंदू पक्ष की ओर से दावा किया गया कि मस्जिद के भीतर वजू खाने में शिवलिंग है। फव्वारा नहीं है, इसलिए कि जब जैसे ही पता लगा तो हम कहे अगर फव्वारा है तो चला कर दिखाइए। तो कहे ये तो बंद है। हम कहे कितने साल से? कहे 50 साल से। हम कहे अच्छा पानी प्रवेश का मार्ग बताइए, पानी निकासी का मार्ग पे। दूसरी चीज़, फव्वारा जो भी होता है वो बीच में हुआ करता है। आप जहाँ भी कहिए, पूरे विश्व स्तर में देखिए या अपने देश में देखिए, जहाँ जितने विश्व में मस्जिदें हैं सब बीच में फुहारा होता है, और जो फुहारे का स्टैंड होता है वह पानी के लेवल से ऊँचा होता है। यहाँ नीचा है और एक किनारे है। ये सब कई साक्ष्य ऐसे हैं जो कि फुहारा प्रमाणित नहीं करते। और दूसरी चीज़, किसी भी श्रृंगार गौर जो है नंदी, किसी विश्व में किसी भी मस्जिद के सामने नंदी को नहीं देखोगे। वह नंदी भी नेपाल नरेश के द्वारा दी गई। जब टोडर मल जी मंदिर बना रहे थे उसमें जो है नंदी नेपाल नरेश ने दी थी, और दोनों के बीच में लगभग 83 से लेकर 90 फीट की दूरी है। वहीं मुस्लिम पक्ष का दावा है कि वजू खाने में मिला है वो शिवलिंग नहीं बल्कि फव्वारा है। जी, वादी पक्ष का जिस तरह कहना है कि मस्जिद में शिवलिंग पाया गया है, बिल्कुल गलत है। मस्जिद में कोई शिवलिंग नहीं पाया गया है। मस्जिद में जहाँ वज़ूखाना है उसमें फव्वारा है, और वो सिर्फ फव्वारा है, और शिवलिंग में कोई छेद नहीं होता। फव्वारे में छेद होता है बीच में पानी निकलने के लिए। ये साबित है कि उसमें छेद है और सिर्फ फव्वारा है, और उसे मिसगाइड किया जा रहा है और शिवलिंग कह करके सबको गुमराह किया जा रहा है। वादीगढ़ का ये कथन पूरी तरह गलत है। अब ऐसे में MPLB से लेकर RSS तक नजर बनाए हुए हैं। साथ ही विपक्ष भी अपना कदम फूंक फूंक कर रख रहा है। अयोध्या के राम मंदिर आंदोलन के वक्त से आज के दौर की राजनीति बिल्कुल अलग है। बीजेपी हिंदुत्व के नाम पर लगातार मिल रही जीत में हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण एक बड़ा फैक्टर माना जाता है। यूपी के डिप्टी सीएम ने तो ऐसा ट्वीट किया कि खलबली मच गई। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा कि सत्य को आप कितना भी छुपा लीजिए, लेकिन एक दिन सामने आ ही जाता है, क्योंकि सत्य ही शिव है। बाबा की जय, हर हर महादेव। अब बीजेपी के हार्ड हिंदुत्व की पॉलिटिक्स के जवाब में कांग्रेस, सपा, आरजेडी, बसपा और एनसीपी जैसी तमाम पार्टियां सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करती नजर आती हैं। ऐसे में ये पार्टियां ज्ञान व्यापी मस्जिद के मामले से लेकर मथुरा के ईदगाह मस्जिद के मुद्दे पर खुलकर बोलने से बच रही हैं, क्योंकि कहीं न कहीं उन्हें बहुसंख्यक वोटों के खिसकने का खतरा है। अगर बात कांग्रेस की करें तो मौजूदा सियासी चुनौतियों के चक्रव्यूह से कांग्रेस बिल्कुल भी फंसना नहीं चाहती, जिसके चलते कांग्रेस ने अभी तक ज्ञान व्यापी पर कुछ भी नहीं बोला है। वहीं सपा की बात करें तो अखिलेश यादव इस मुद्दे पर संभल कर कदम बढ़ा रहे हैं और सीधे कुछ भी कहने से बच रहे हैं। अखिलेश ने इसे बीजेपी का एक ऐसा स्टंट बताया और कहा कि जनता का ध्यान महंगाई जैसी समस्याओं से दूर खींचा जा सके। ज्ञान व्यापी में शिवलिंग मिलने के हिंदू पक्ष के दावे वाले सवाल पर अखिलेश ने कहा कि बीजेपी कुछ भी कर सकती है और करा भी सकती है। बीजेपी अपनी साजिशों और नाकामी को छुपाने के लिए ज्ञान व्यापी का मुद्दा बढ़ा रही है कि जिनकी जिम्मेदारी थी सर्वे करने की, आखिरकार वो रिपोर्ट बाहर कैसे आ गई? और हमारे धर्म में तो ये है, हिंदू धर्म में कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बन गया। इसे सावधान रहिए। बीजेपी जानबूझ करके ज्ञान व्यापी मस्जिद का मामला इसलिए उठा रहे हैं, वो स्मोक स्क्रीन बना दी उन्होंने
कि आप असली मुद्दे दिखाई नहीं दो, बड़ी बड़ी कंपनियां बिक गई, हमें और आपको पता ही नहीं लगा, हम और आप उस बहस में हैं। बड़ी बड़ी जो बीजेपी साजिश रच रही है उससे ध्यान हटाने के लिए जानबूझ करके इस तरह के मुद्दे उठाए। बसपा प्रमुख मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि बीजेपी और उनके संगठन पर महंगाई बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए चुन चुन कर धार्मिक स्थलों को निशाना बना रहे हैं। मायावती ने कहा कि आजादी इतने सालों के बाद ज्ञान व्यापी मथुरा और ताजमहल की आड़ में धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है। धर्म विशेष से जुड़े स्थानों के नाम भी बदले जा रहे हैं। बेरोजगारी व आसमान छू रही महंगाई आदि पर से के लिए बीजेपी व इनके सहयोगी संगठनों द्वारा चुन चुनकर व खासकर यहाँ धार्मिक स्थलों को जो निशाना बनाया जा रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। इससे यहाँ कभी भी हालात बिगड़ सकते हैं। और अब आज़ादी के वर्षों बाद यहाँ ज्ञानव्यापी मथुरा, ताजमहल व अन्य और स्थलों के मामलों की भी आड़ में जिस प्रकार से षड्यंत्र के तहत लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है, तो इससे अपना देश मजबूत नहीं, इस ओर भी बीजेपी को ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके साथ ही अब विशेषकर एक धर्म समुदाय से जुड़े स्थानों के नाम भी एक एक करके जो बदले जा रहे हैं, तो इससे अपने देश में शांति, सद्भाव व भाईचारा आदि नहीं बल्कि आपसी नफरत एवं द्वेष की भावना ही पैदा होगी। दरअसल अयोध्या मामले पर बीजेपी खुलकर राम मंदिर के समर्थन में खड़ी थी। बीजेपी ने कांग्रेस से लेकर दूसरे तमाम दलों को राम मंदिर की राह में अड़चन डालने और मुस्लिम परस्त के तौर पर खड़ी करती रही है। इसका सियासी खामियाजा बीजेपी विरोधी तमाम दलों को उठाना भी पड़ा है। देश में हिंदुत्व की सियासत जिस तरह से खड़ी हुई है, उसके चलते कोई भी दल खुलकर बोलने से बच रहा है। ना तो ज्ञान व्यापी पर बोल रहा है और ना ही मथुरा पर कोई स्टैंड ले रहे हैं। MIM के प्रमुख असुद्दीन अवैसी ने दलों की चुप्पी पर जरूर सवाल खड़े किए हैं। इसके साथ ही कहा कि मैं मोदी योगी से डरने वाला नहीं हूँ। जब मैं 20, 19, 20, 21 साल का था तो बाबरी मस्जिद को मुझसे छीन लिया गया। अब हम वही 19, 20 साल के बच्चों की आंखों के सामने दोबारा मस्जिद को नहीं खोएंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या आप तमाम लोग अहद लेते हैं कि हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? क्या आप अहद लेते हैं कि अब हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? तो अगर अहद लेते हैं तो हाथ उठाकर कहिए नारे तकबीर, नारे तकबीर। दरअसल आजादी के बाद से 90 के दशक तक मुस्लिम कांग्रेस का परंपरागत वोटर रहा है। बराबरी विध्वंस के बाद यूपी और कई राज्यों में मुस्लिम का कांग्रेस से मोह भंग हुआ, लेकिन देश के बाकी हिस्सों में पार्टी से जुड़ा रहा। यूपी में मुस्लिम सपा बसपा के साथ जुड़ा तो बिहार में RJD को वोट बैंक बनाया है। ऐसे में मुस्लिम वोटर पूरी तरह से अप्रासंगिक हो गया है, जिसके चलते कोई भी दल मुस्लिम के पक्ष में खुलकर खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए काशी और मथुरा के मामले पर फूंक फूंक कर सियासी दल कदम रख रहे हैं, ताकि कहीं कोई सियासी दांव उल्टा ना पड़ जाए।